आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू प्रिपेयर बीओक्यू मतलब बिल ऑफ क्वांटिटीज। बिल ऑफ क्वांटिटीज हम कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले हमारे को ये चीज़ समझनी होगी बीओक्यू हमारी दो टाइप की होती है। बीओक्यू पहली वो होती है जो हमारे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन से पहले बनती है, मतलब प्रोजेक्ट एस्टिमेशन के लिए, जिसको हम एस्टिमेशन भी कहते हैं। कि हम प्रोजेक्ट का हम एक कॉस्ट निकालते हैं, एस्टिमेटेड कॉस्ट, कि हमें लगता है कि इस प्रोजेक्ट का ये एस्टिमेटेड कॉस्ट होगा, इसमें ये काम होना चाहिए और इसकी इतनी कॉस्ट होनी चाहिए। तो उसको हम एस्टिमेटेड कॉस्ट या फिर हम उसको हम बीओक्यू कहते हैं उस टाइम पे। और दूसरा बीओक्यू वो होता है जो हमारा आफ्टर मतलब बिफोर सॉरी आफ्टर एग्जीक्यूशन शुरू होता है हमारा। कि एग्जीक्यूशन हमारा चालू हो गया, अब उसके में जो भी हमारी क्वांटिटीज लग रही है, जो भी कितनी भी क्वांटिटीज लग, जितने भी आइटम्स यूज हो रहे हैं, उसका बीओक्यू बनता है। वो हम जनरली हम उसको हम क्या होता है, फाइनल बिल कह सकते हैं या फिर कॉस्टिंग बोल सकते हैं, फाइनल कॉस्टिंग बोल सकते हैं। हम उसको उसमें रख सकते हैं, पैरा में रख सकते हैं। तो जो आज हम बात करेंगे वो बीओक्यू मतलब बिफोर एग्जीक्यूशन की एस्टिमेटेड पास एस्टिमेशन पार्ट की हम बात करेंगे बीओक्यू। तो बीओक्यू में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले रिव्यू करेंगे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जो अब इसमें क्या होता है, मान लो कि हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। तो अब गवर्नमेंट हमारी जो कोई भी एक जैसे ओनर है, वो एक प्रोजेक्ट बनाना चाहता है कि वो बता देता है ये लैंड है मेरा, ये मेरा मानना है कि यहाँ पे एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग बने 10 फ्लोर की। तो अब उस रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए हम क्या क्या हमारे को करना पड़ेगा, क्या क्या मतलब काम उसमें आएंगे। तो उससे उसके लिए हमारे को पहले स्कोप समझना पड़ेगा, काम का मतलब समझना पड़ेगा कि काम एग्जैक्टली है क्या हमारा। तो हम क्या करते हैं उस काम को, तो वो बताएगा, ओनर बताएगा, तो हम सबसे पहले उसको देखेंगे कि भाई उसका काम क्या है। तो उसके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे कि प्रॉपर स्कोप क्या है उस काम का, स्कोप ऑफ वर्क में क्या लिखा हुआ है, क्या क्या चीजें हैं इसमें, क्या क्या आइटम्स यूज करने हैं, या फिर क्या मेजर पार्ट है इसमें जो हमारे को काम करने का है, क्या डिस्क्रिप्शंस दे रखी है। और फिर उसके साथ साथ हम ड्राइंग्स भी देखते हैं कि जो उसने प्रोवाइड कराई होती है, एस्टिमेटेड ड्राइंग्स। जरूरी नहीं है कि फाइनल ड्राइंग्स हो, इट मे बी एस्टिमेटेड और इट कैन बी अ फाइनल ड्राइंग। तो हम उनको ड्राइंग्स को पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि ड्राइंग्स में क्या बोला है, किस टाइप की ड्राइंग्स है, क्या क्या उन्होंने आइटम्स डाल रखी है या फिर क्या क्या चीजें उन्होंने प्लेस करी हुई है ड्राइंग के अंदर। तो जनरली ये आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स होती हैं, हम जिनको हम रीड करते हैं, हम उसको पढ़ते हैं। जब हमने ड्राइंग्स पढ़ ली तो उसके बाद हमारा क्या काम होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि ब्रेक डाउन करते हैं, एक प्रोजेक्ट को अलग अलग पार्ट में ब्रेक डाउन करते हैं। कि हम ये देख करते हैं कि अब एक बिल्डिंग बनानी है। अब बिल्डिंग में सिर्फ क्या बोलते हैं, बिल्डिंग को खड़ा करना ही नहीं होता, मतलब और भी सारी चीजें होती है कि उसमें वायरिंग करनी है, उसके अंदर क्या बोलता है जनरेटर्स लगाने हैं उस बिल्डिंग के लिए, प्लम्बिंग वर्क करना है उसके अंदर एचवीएसी के लिए हमारे को अलग से वो लगानी है, और हमारे को फायर फाइटिंग यूनिट्स लगाने हैं। हमारे उसके आसपास के एरिया को डेवलप करना है, क्या बोलते हैं वॉकिंग एरियाज बनाने हैं, रोड्स बनाने हैं, उसके साथ में बहुत सारी चीजें होती है। तो हम उनको इस टाइप से अलग अलग पार्ट्स में उनको डिवाइड करते हैं हम काम को। कि एक सबसे पहले हमने कर दिया सिविल स्ट्रक्चर में, सिविल वर्क में अलग कर दिया, फिर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वर्क में अलग कर दिया, फिर हम बोलते हैं कि उसको एचवीएसी में भी कर लो, और फिर हम बोलते हैं कि प्लम्बिंग वर्क भी एक अलग कर दो, एक एमईपी वर्क भी अलग कर दो। और उसके बाद हम बोलते हैं अगर एक्सटर्नल एरिया है, डेवलपमेंट कर रही है, तो एक्सटर्नल डेवलपमेंट एरिया अलग कर दिया, लैंडस्केपिंग अलग कर दी कि जैसे घास वास लगानी है, पेड़ लगाने हैं आसपास, सिटिंग एरिया बनाना है तो लैंडस्केपिंग अलग कर दिया, वर्क अलग कर दिया। अगर हमारे को रोड बनानी है तो एक्सटर्नल एक्सटर्नल डेवलपमेंट में या तो हम रोड्स डाल सकते हैं, अलग से बना सकते हैं रोड्स, कि वॉकिंग एरिया, पाथवे या फिर एक्सटर्नल लाइटिंग का पार्ट अलग कर दिया। तो ऐसे ऐसे हम अलग अलग सेक्शंस में उनको डिवाइड कर सकते हैं। जब हमने उनको डिवाइड कर लिया, अब इसके बाद हमारा क्या काम होता है, हमारा क्या काम होता है, हम मेजरमेंट यूनिट्स बनाते हैं। कि अब हमने बता दिया कि जैसे हमारा कंक्रीट है तो हमने बोल दिया कि भाई हम कंक्रीट को क्यूबिक मीटर में लेंगे। स्टील है, स्टील को हम केजी में या मेट्रिक टन में या क्विंटल्स में किसी में भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम डोर्स है, वुड वर्क है तो उसको हम स्क्वायर मीटर में लेंगे, कुछ वुड वर्क हमारा रनिंग मीटर में आता है। तो ऐसे ऐसे हम उसको डिफाइन कर देंगे कि ये यूनिट्स होती है। तो जनरली जो हमारी यूनिट्स होती है, मेजरमेंट यूनिट्स होती है, तो वो हमारी होती है या तो क्यूबिक मीटर होता है, स्क्वायर मीटर होता है, रनिंग मीटर होता है, या फिर
हम उसको नंबर्स में, हम कोई क्वांटिटी ऐसी होती है जो नंबर्स में हम लिए जाए हमारे को, या फिर कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जो हम लीटर्स में ले, या फिर लीटर्स की बजाय अगर वो लिक्विड क्वांटिटी है तो उसको लीटर्स में ले, या फिर कुछ ऐसी क्वांटिटी है जो लमसम में लेनी पड़ती है, जिस जो हमें नहीं पता लेकिन हमें पता है कि ये सारा काम एक ही पार्ट में आ जाएगा, तो हम उसको लमसम में भी ले सकते हैं। तो और भी बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स होते हैं, तो लेकिन ये सारी बेसिक यूनिट्स होती है हमारी, जो जनरली बीओक्यू बनाने में हमारी काम आती है। फिर उसके बाद क्या होगा कि हमने यूनिट्स बता दी। अब हम क्या करेंगे कि हम आइटम डिफाइन करेंगे, कि हमने आइटम बनाए, कि हमने बोल दिया कि ये कंक्रीट है, ये M30 ग्रेड का है, ये M25 है, ये M20 है, ये M40 है। फिर स्टील ले लिया कि हमने बोल दिया रेनफोर्समेंट के लिए हम Fe415 या Fe500 ग्रेड यूज करेंगे, तो उस वो केजी में या जो भी यूनिट है उसकी वो ले ली। फिर हम वुड वर्क कर दिया, जैसे अगर हमारे को दरवाजे लगाने हैं तो डोर्स लगाने, तो डोर्स की अलग डिफाइन कर दिया कि हमारे को इस टाइप का डोर, इतनी थिकनेस का डोर, इस क्वालिटी का डोर, डेकोरेटिव है, नॉन डेकोरेटिव है, उस टाइप का चीजें। या फिर अब उसके अंदर अलग अलग चीजें आ जाएगी। कुछ हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम पूरे डोर की जो भी आइटम, जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आइटम्स है, जैसे ये हैंडल हो गया, डोर लॉक हो गया, या फिर नीचे क्या होता है डोर स्टॉपर हो गया, ये सारी चीजें भी हम उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। हिंजेस हो गए, हम सारी चीजें यूज कर सकते हैं उसके अंदर, या तो ऐड कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इनको भी अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं कि इस दरवाजे में 3 इंचेस लगेंगे, इसमें 4 इंचेस लगेंगे, इसमें 2 डोर स्टॉपर लगेंगे, इसमें 1 डोर स्टॉपर लगेगा। ऐसे भी हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो ये होते हैं सारे हमारी आइटम डिस्क्रिप्शन, ये डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है। इसके अंदर हम हर एक मतलब पॉइंट बताते हैं कि अगर हमारे को अगर दरवाजा चाहिए, फॉर एग्जांपल एक डोर बनाना है, तो हम उसको बताएंगे कि अगर मेन डोर होगा तो वो 35 mm थिकनेस का होगा, और अगर इंटरनल डोर होगा तो वो 30 mm थिकनेस का होगा। वन साइडेड डेकोरेटिव है, डबल साइडेड डेकोरेटिव है, या नॉन डेकोरेटिव है, इसमें हम लेमिनेशन कौन सी यूज करेंगे, या फिर हम इसको सॉलिड रखेंगे या ब्लॉक रखेंगे इसको, या फिर इसके अंदर हम क्या बोलते हैं हैंडल लगाना है तो हम उसको डबल लीवर हैंडल लगाएंगे या सिंगल लीवर लगाएंगे, या लॉक लगाना है तो कितने लीवर का लॉक लगाएंगे, इसके अंदर हम बट हिंजेस लगाने तो कितनी थिकनेस की चाहिए हमारे को, हैवी ड्यूटी है, लोअर ड्यूटी है, वो सारी बेसिक जो भी फुल्ली स्पेसिफाइड जो डिस्क्रिप्शन होती है हम वो डालते हैं, ताकि उसको समझने में इजी हो सके उस काम की, उसकी जो रेट जब आगे वाले पार्ट में हम रेट निकालेंगे तो इजी हो सके उसकी रेट निकालना। फिर हम जब क्या बोलते हैं आइटम डिस्क्रिप्शन निकाल लेते हैं, देन उसके बाद हमारा जो वर्क होता है हमारा क्वांटिटी बना निकालने का होता है। तो अब हम क्वांटिटी निकालेंगे। अब क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, हमने मेजरमेंट यूनिट्स बनाई थी, तो यूनिट्स बता दिया हम क्यूबिक मीटर या रनिंग मीटर या स्क्वायर मीटर में हम कोई भी यूनिट ले, मतलब कोई आइटम है उसको हमने डिफाइन कर दिया। अब आइटम भी हमने लिख लिया, हमने यूनिट भी बता दी कि फॉर एग्जांपल हमारा कंक्रीट है तो कंक्रीट हम ले रहे हैं क्यूबिक मीटर में। तो अब हमारे को उसकी मेजरमेंट करनी है कि किस किस पार्ट में हमारा कंक्रीट लग रहा है, और जिस हम कंक्रीट की बात कर रहे हैं उसकी क्या क्वांटिटी होगी, तो हम उसकी क्वांटिटी निकाल लेंगे सारी एक जगह पे, उसके हम क्वांटिटीज निकाल लेंगे। हमने क्वांटिटीज निकाल ली, अब हमारी ऐसे करते करते सारी सारी क्वांटिटीज आ गई, जिसमें हमारा सिविल वर्क तो हो ही गया, इलेक्ट्रिकल वर्क भी हो गया हमारा उसके अंदर, फिर प्लम्बिंग वर्क भी हमने उसमें डाल दी कि हमने बता दी कि इतनी लाइंस डलेगी इसके अंदर, इतनी रनिंग मीटर के हमारे पाइप्स डलेंगे, इस टाइप के पाइप्स हो जाएंगे। तो ऐसे हमने उनकी क्वांटिटीज भी लिख दी सारी। अब क्वांटिटीज के बाद क्या करना है, अब क्वांटिटीज आ गई, अब ये तो हमारे को क्वांटिटीज पता लगा, हमारे को अमाउंट कैसे पता लगेगा क्या। फिर उसके बाद हम जैसे हमारे को आइटम डिस्क्रिप्शन हमने बता रखा था कि हमारे को अगर दरवाजे की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बोल देंगे कि हमने इतना थिकनेस वाला डोर चाहिए, इस मतलब इस वुड वाला डोर चाहिए हमारे को, तो हमने तो बता दिया वो डोर है। अब उसकी रेट, अब उसको मार्केट में जाके उसकी क्या रेट है हम वो निकालेंगे। हम ये उसके अंदर रेट, एक मटेरियल रेट हो गया, एक टाइप से वुड का मटेरियल रेट, वुड एक मटेरियल हो गया, उसका हमने रेट निकाल लिया। हमने फॉर एग्जांपल हमने बता दिया कि 50 रुपए की हमारी वुड आ गई है। फिर उसके बाद हम, अब वुड तो आ गई, अब उसका ट्रांसपोर्टेशन भी लगेगा, वहां जहां पे भी है वहां से आने में हमने उसका ट्रांसपोर्टेशन भी लगाया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन हमने लगा लिया, अब उसके अंदर हम लेबर, हमारी लेबर भी तो लगेगी ना उसको लगाने बनाने के लिए, उसको जहाँ पे फिक्स करना है या फिर उसको साइज में चेंजेस करने हैं, कुछ भी करना है तो लेबर भी लगेगी, हमने लेबर पार्ट भी ऐड कर लिया। अब उसके अंदर लेबर पार्ट के अलावा भी अदर चीजें जो भी छोटे छोटे लेबर के बाद मटेरियल्स होते हैं, जो भी हम हमारे मटेरियल्स होते हैं हम उनको भी ऐड कर लेते हैं कि ठीक है कि हमारे 2 नट लग जाएंगे, इसमें ये बोल लग जाएगा, हमारे को ये इक्विपमेंट चाहिए। तो अगर स्पेशलाइज कोई इक्विपमेंट हमारे को उस काम के लिए जरूरत पड़े तो हमने उस इक्विपमेंट की भी, तो हमें 10 दरवाजे बनाने हैं तो हमने एक इक्विपमेंट लिया तो उसको 10 में डिवाइड कर दिया कि 10 दरवाजों में एक इक्विपमेंट काम आ जाएगा, तो हमने उसकी कॉस्ट भी उसमें इंक्लूड कर दी।
ऐसे हमारी एक यूनिट रेट निकल जाती है कि हमने बोल दिया कि इस यूनिट के हिसाब से ये हमारी एक रेट रहेगी। अब हमारा दरवाजा तो 100 स्क्वायर मीटर था, लेकिन हमने 1 स्क्वायर मीटर की रेट निकाल के हमने बता दिया कि हमारी ये 1 स्क्वायर मीटर की हमारे दरवाजे की ये रेट रहेगी। अब रेट निकाल ली। अब रेट के बाद क्या होगा? अब रेट के बाद हमारे को उसका अमाउंट बताना है। तो हम क्या करेंगे कि कैलकुलेशन में हम फॉर्मूला डालेंगे, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला डालेंगे, जिसमें यूनिट और रेट दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमने यूनिट रेट मल्टीप्लाई करी, हमारे पास अमाउंट आ गया। अब अमाउंट को हम क्या करेंगे कि ये हमारा तो टोटल अमाउंट आ गया। ये एक्सटेंशन में हम इसको बोला जाता है, हमारा हम बोलते हैं इसको एक्सटेंशन बोलते हैं। अब हमने अमाउंट निकाल लिया। अब अमाउंट के बाद हम उसका टोटल भी करेंगे। अब जैसे सिविल वर्क हमने लिया तो हमने बता दिया हमारा 100 रुपए का एक हमने लेके चल रहे थे कि 100 रुपए का काम है हमारा पूरा। अब 100 रुपए का काम है। अब हमने कैलकुलेशन करनी शुरू की। सिविल पार्ट अलग कर दिया, सिविल पार्ट के हमने जो टोटल सम किया। अब जो टोटल आया, हर एक क्वांटिटी का जो सम आया कि यार ये हमारा टोटल अमाउंट इसका बन रहा है। और ऐसे ही अलग अलग आइटम्स होंगे, अलग अलग आइटम्स के हमने कैलकुलेशन करके अब उन टोटल का भी टोटल करा। तो वो हो गया हमारा एक टाइप से सब टोटल। अब एक क्योंकि हमारा सब हेड था हमारा सिविल वर्क, तो हमारा सब टोटल हो गया। अब सब टोटल हो गया तो हमने बता दिया कि ठीक है हमारा 60 रुपए, हमारा 100 में से 60 रुपए हमारा सिविल वर्क लग रहा है, तो 60 रुपीज हमारा सिविल वर्क आ गया। अब इसके बाद जैसे E&M वर्क आ गया, हमने बोल दिया कि 15 रुपए हमारा E&M वर्क आ गया, 10 रुपए हमारा प्लम्बिंग वर्क आ गया, एक्सटर्नल डेवलपमेंट वर्क आ गया। ऐसे ही तो ऐसे करते करते हमने एक कॉस्ट बता दी। एक कॉस्ट आ गई हमारे पास कि हमने बोल दिया अब ये हमारी जो कॉस्ट है 100 रुपए आ गई हमारी कॉस्ट, कि हमने बोल दिया कि हमारा ये 100 रुपए कॉस्ट है जो इस प्रोजेक्ट को करने के लिए हमारे को लगेगी। अब हमने कॉस्ट निकाल दी। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? ये तो हमारी वो कॉस्ट आ गई जो एक्सपेंस है हमारा, जो लगेगा ही लगेगा हमारा। अब इसके अंदर अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है तो उसको भी अपने जो काम करने वाले लेबर्स है और जो मटेरियल है, जो भी अदर खर्चे है, वो तो हमने लगा दिए। अब उसके बाद कंटीजेंसीज भी आते हैं कि उसके अलावा भी जो इंजीनियर्स हायर करेंगे काम करने के लिए, या फिर कंसल्टेंट कोई कंपनी हायर करेंगे डिजाइन बनाने के लिए, अदर चीजें बनाने के लिए, तो डिजाइनिंग पार्ट हो गया। उसके अंदर हमने कहीं से ओवरहेड, जैसे इसमें हम कंटीजेंसी भी ऐड कर लेंगे। जनरली हमारी कंटीजेंसी होती है 2 से 3% के बीच में होती है। समटाइम अगर डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट बहुत लंबा है प्रोजेक्ट, और जिसके अंदर कॉस्ट जो कंटीजेंसी कॉस्ट बढ़ सकती है हमारी, बढ़ने वाली है टाइम के साथ, तो हम उसको अप टू मैक्सिमम 5% तक लेके जा सकते हैं। अब ये हमारी कंटीजेंसी कॉस्ट हो गई। अब उसके बाद हम उसमें ओवरहेड्स भी ऐड कर लेंगे कि हमारे ऊपर के ओवरहेड, जैसे हमारी मशीनरी है, अब हमने कंक्रीट प्रोडक्शन तो कर लिया, अब उसके अंदर मशीनरीज भी और छोटे 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 और इक्विपमेंट्स भी और भी एक्स्ट्रा चीजें कि लेबर कैंप लगाना है, तो वो भी कॉस्ट उसमें ऐड कर एक अलग से कॉस्ट हम बना के रखेंगे कि ठीक है ये हमारे एस्टिमेट आ रहा है। तो हमने बोल दिया कि ओवरहेड हमारा 20% हमारा इसके ऊपर जो 20 रुपए का कॉस्ट होगा वो ओवरहेड रहेगा, कि जिसमें अलग अलग चीजें हमारी आ जाएगी। इसमें हम हो सकता है कि हम इसके अंदर कंटीजेंसी इंक्लूड कर ले, या फिर हम उसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। अब ये तो हमारा, ये अभी तक हमारा जो भी कॉस्ट आया, फॉर एग्जांपल 120 रुपए हमारी कॉस्ट जो आई अभी तक, ये कॉस्ट वो थी कि जो लगनी ही लगनी है। मतलब इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपनी जेब से, या फिर जो ओनर है, वो जो क्लाइंट है, उसका पैसा लगेगा ही लगेगा। अब जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपना प्रॉफिट भी लेगा, तो उसके अंदर हम प्रॉफिट भी ऐड कर देंगे। तो वो कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है कि बोले कि मैं 5%, 10%, 15%, 20% इस प्रॉफिट पे काम करना चाहता हूँ, या फिर वो काम कर रहा है उसके ऊपर, तो वो अपना एक कॉस्ट भी ऐड कर लेगा उसके अंदर, कि हमने बता दिया कि फॉर एग्जांपल एक 10% हमने एक प्रॉफिट ऐड कर लिया उसके अंदर, कि हम 10% प्रॉफिट ले रहे हैं। अब 120 में 10% प्रॉफिट ले लिया तो 132। अब ओवरऑल कॉस्ट क्या हो गई हमारी? अब सारे काम को मिला के हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट हो गई वो हो गई 132 रुपीज। तो जो अब वो जो 132 रुपीज बना हमारा, हम उसको कह सकते हैं कि वो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है। अब यहाँ तक तो हमारा सारा हमारी कॉस्ट निकल चुकी है। अब इसके बाद का काम क्या होता है? अब इसके बाद क्या होता है कि हम फॉर्मेटिंग करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वांटिटी सर्वेयर का काम क्या होता है कि वो सारी कॉस्ट निकालना, उसको एक अमाउंट बताना कि ये हमारा अमाउंट बन रहा है, इतनी हमारी कॉस्ट लग रही है इस प्रोजेक्ट को करने के लिए हमारे पास। अब उसको हम अपने जो क्वांटिटी सर्वेयर है वो अपने क्लाइंट को या फिर अपने ओनर को वो दिखाएगा, कि उसको प्रेजेंट करेगा कि ये कॉस्ट है, और ये क्वांटिटीज है, ये आइटम्स है, इस हिसाब से आइटम्स है, इस हिसाब से उसकी क्वांटिटीज है, और ये क्वांटिटीज हमने ड्राइव करी है, और ये हमारी रेट्स है जो हमने मार्केट से ली है। फिर उसके अंदर
जो क्लाइंट होगा या फिर कोई ओनर होगा वो उस देखेगा, उसको समझे, फिर वो अपने इनपुट्स डालेगा उसके अंदर। हम फिर इनपुट डालेंगे कि हम रिव्यू करने के बाद हम उसको बोलेंगे कि इसके अंदर ये क्वांटिटी है, ये ज़्यादा होनी चाहिए एक्चुअल, क्योंकि ये तो सारी थ्योरेटिकल चीज़ें हो गई, हमने मेजरमेंट भी ये सब चीज़ सारी थ्योरेटिकल हो गई। हो सकता है साइट के ऊपर जैसे कंक्रीट है, हमारी 1 क्यूबिक मीटर का कहीं कंक्रीट लग रही है तो उसमें वेस्टेज भी तो होगी हमारी, तो हम बोलते हैं कि इसमें 10% वेस्टेज निकल रही है, तो इसका मतलब वो 1.1 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी हो जाएगी। तो इस हिसाब से अब उसने बोला कि हमारे इसमें इतना परसेंट ऐड कर लो, या फिर अब कोई कुछ चीज़ में बोला कि जो क्वांटिटीज है इससे कम ही क्वांटिटी लगती है तो उसमें इतना कम कर लो, तो वो अकॉर्डिंगली उस हिसाब से क्वांटिटीज वेरी हो सकती है उसमें। हो सकता है क्वांटिटीज में भी वेरी कर सकते हैं। जनरली हमारी जो वेरीज होती है वो होती है हमारी रेट्स, कि रेट्स में क्या हो सकता है कि जब हम वर्किंग शुरू करें तो रेट्स ज़्यादा हो जाए तो हमारे को रेट्स भी बढ़ानी पड़ सकती है, या फिर हम बोले कि इस पर्टिकुलर आइटम की हमारे को रेट कम करनी पड़ेगी तो हम उसकी रेट भी कम कर सकते हैं वहां पे। तो जब आफ्टर रिव्यू एंड वेरिफिकेशन के बाद हमारे ये सारी चीजें हो जाती है, ये एक फिक्स हो गई। अब हमने फॉर एग्जाम्पल हमने बता दी कि हमारी 135 रुपीज फाइनल कॉस्ट हमारी 135 रुपीज लग रही है कि हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं, हम कर पाएंगे काम, हमने बता दिया। अब उसके बाद उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा कि भाई अब जो क्वांटिटी सर्वेयर है या क्वांटिटी इंजीनियर है या एस्टिमेशन इंजीनियर है वो क्या करेगा कि अब डॉक्यूमेंट बनाएगा। उसने फर्स्ट स्टेप से लेकर फाइनल स्टेप तक, जहाँ पे हमने प्राइस फिक्स करी है, क्वांटिटी मतलब एक एस्टिमेट हमने बनाया है, फाइनल एस्टिमेट बनाया है, वहां तक की वो सारी उस चीज को नोट डाउन करवाएगा डॉक्यूमेंटेशन के साथ कि हमने सबसे पहले हमने ये कंसिडरेशन करी है, ये काम किया है, हमने ये अजम्पशंस ली है, हमने इस बिहाफ पे इसकी क्वांटिटी इस बिहाफ पे निकाली है, हमने इसकी रेट इस बिहाफ पे ली है, या फिर हमने जहां से भी रेट लिया ये इसको पार्टी की रेट है, ये इस कॉन्ट्रैक्टर की सब कॉन्ट्रैक्टर की रेट हमने ऐसे ली है, या फिर हम इसको काम करवाएंगे, उस हिसाब से हमने सारी रेट्स ले ली। और ऐसे ऐसे हमारा सारा जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क है प्रोजेक्ट का ये हमने बता दिया उसको कि तो इस टाइप से हमारी बनती है बीओ की पूरी।